सुनो ऐ आम आदमी, हो सकता है कि तुम अज्ञानी हो, पढ़े लिखे न हो, तुम मेहनत कश आदिवासी या मजदूर हो सकते हो सकता है आत्महत्या करने वाला किसान तुम ही हो। सुनाई, खरड़ा, खैरलांजी में मारा गया दलित हो, बेरोजगार, लावारिस, बेसहारा, इनमें से कुछ भी हो सकते हो। लेकिन क्या तुम गूंगे भी हो? नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरण कुमार लिम्बाले की लिखी ये पंक्तियाँ एक पुकार हैं उन आवाज़ों को जो अब तक चुप हैं, हम पर जो बीत चुकी है या जिनसे होकर हम गुजर रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसे कहना तो पड़ेगा ना, बिना कहे कोई गति नहीं। और जितना ही ज़रूरी उसे कहा जाना है, उतना ही ज़रूरी उस कहे हुए को सुना जाना या पढ़ा जाना भी। हिंदुस्तान में शोषण का इतिहास सदियों पुराना रहा है, फिर चाहे वो गुलामी का इतिहास हो, गिरमिटियों के शोषण का इतिहास हो, स्त्रियों की आज़ादी का संघर्ष हो या फिर दलितों के शोषण का इतिहास। इन सब पर समय समय पर बहुत आवाज़ें उठी, बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन दलितों के शोषण की जो वेदना है उसे साहित्य रूप में लगभग 50 के दशक के आसपास सबसे पहले मराठी भाषा साहित्य में देखा गया। यानी आधुनिक दलित साहित्य की शुरुआत मराठी भाषा साहित्य में सबसे पहले हुई। और फिर मराठी साहित्यकार, लेखक, आलोचक, कवि, विचारक, इन सब ने मिलकर एक दलित चेतना जागृति आंदोलन की शुरुआत की और दलित साहित्य को मुख्य धारा के साहित्य के साथ खड़ा किया। लेकिन आज भी एक तबका है जो ये कहता है कि जो बीत चुका है उन पर आंसू क्यों बहाना, बीत चुके दुखों का बाजार फिर से क्यों सजाना, क्यों न हम वर्तमान को देखें, उसे सराहें। इसीलिए आज जब मराठी भाषा साहित्य की बात करनी हुई तो मैंने सोचा कि आप सबको मराठी साहित्य की सबसे चर्चित विधा यानी दलित साहित्य से परिचित कराओ और आप सबकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इतिहास से बाहर निकालकर वर्तमान भारत की परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। और इसीलिए मैंने चुनी ये किताब जिसका नाम है गर्व से कहो। लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले और इसका हिंदी अनुवाद किया है पद्मजा घोरपड़े ने। उपन्यास की कहानी एक मासूम दलित कन्या के बलात्कार से शुरू होकर राजनीतिक दाव पेचों, साजिशों और सवर्ण मानसिकता की दोहरी मार झेलती हुई कैसे अंत तक पहुंचती है जो आशा की किरण जगाए हुए से दिखती है। वास्तव में इस किताब को आज आपको सजेस्ट करने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि एक विभत्स घटना से शुरू होकर कुत्सित मानसिकताओं का विश्लेषण करती हुई ये किताब शुरू से लेकर अंत तक उम्मीद की एक लौ जलाए हुए रखती है। महाराष्ट्र के बुदरगढ़ ज़िले के एक गांव में एक रोज़ किरण कांबले नामक दलित कन्या का बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाले युवक सवर्ण होने के नाते इसे अपना अधिकार समझ उसे भोगते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। घटना गांव में आग की तेज़ी से फैलती है और इसकी चपेट में आता है गांव का प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार, वागडे परिवार। वागडे परिवार का इकलौता बेटा गुरु भी आरोपियों में शामिल है और उसे इसे बचाने के लिए वागडे अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो हैरान परेशान है कि इतनी छोटी सी घटना जो वाकई उस गांव के लिए बड़ी सामान्य सी घटना थी, इतना तूल क्यों पकड़ रही है। क्योंकि इस बार उसका सामना किसी जाति विशेष से नहीं बल्कि एक विचारधारा से है, अम्बेडकरवादी विचारधारा। गांव का हर घर उत्तेजित है और दलितों के चुप रहने के बावजूद विचारधारा अपना काम कर रही है। कहानी में धीरे धीरे गांव के विधायक शिरगुप्पे, पुलिस अधिकारी सर देशमुख, पत्रकार सागर बनसोडे और शिरगुप्पे की बेटी घटना में एक कड़ी के रूप में जुड़ते चले जाते हैं। घटना जो है वो सुलझते सुलझते उलझने लग जाती है और पाठकों को जातिगत राजनीति, सड़ी हुई सोच, जाति अहम की पराकाष्ठा और सवर्ण मानसिकता का सबसे विद्रूप चेहरा दिखाई देता है। ये चेहरा इतना घिनौना है कि आप हिकारत से भर उठते हैं। शर्म आती है इस बात पर कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं या कहीं ना कहीं हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं, और नफरत हो उठती है उस सोच के वजूद से जो जाति अहम के नाम पर क्रूर यातनाओं का संसार गढ़ती है। और ये सब पढ़ना अगर आपको भयावह, बेहद भयावह लगे तो समझिएगा किताब
दिल से पढ़ रहे हैं आप। किताब के अनुवाद की बात करूं तो ये इतना सरल है कि एक नया नया हिंदी सीखने वाला पाठक भी इसे आसानी से समझ ले। छोटे छोटे से वाक्य और सरल सुघड़ शैली, लगभग तटस्थ से दिखती उपन्यास की भाषा कहीं कहीं कटाक्ष का पैनापन लिए हुए है। भाषा खूब सहज और प्रवाहमयी है, यानी फ्लो जो है वो कहीं नहीं टूटता। आप एक बार शुरू करते हैं तो अंत तक आराम से ख़त्म कर ले जाते हैं। लेखक और अनुवादक दोनों के अथक प्रयासों ने इस किताब को जन सुलभ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वास्तव में ये पूरी किताब ही एक पॉजिटिव वाइब्स से भरी हुई है, यानी किताब पढ़ना एक झकझोर देने के साथ ही साथ उम्मीद की किरण जगाने वाला अनुभव भी है। किताब वाणी प्रकाशन से है, यानी आपको उर्दू बाज़ार पर आसानी से मिल जाएगी और वहाँ से ऑर्डर करने पर आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट, लेकिन आपको मेरे लिंक से ऑर्डर करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करना मत भूलिएगा। और एक बात कहना चाहूँगी, वो लिंक अफिलिएट लिंक है। और एक अच्छी खबर ये है कि अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक से ऑर्डर करते हैं तो मुझे जो छोटा सा कमीशन मिलता है, मैंने डिसाइड किया है कि उसका 1% मैं उन लोगों को दूंगी जो किताबें नहीं ख़रीद पाते हैं। ऐसे बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, कि किसी न किसी कारणवश फ़िनांशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या कोई और समस्या है कि बच्चे किताब नहीं ख़रीद पाते, तो उसका 1% मैं उन लोगों को दूंगी। यानी हर महीने मसाला चाय की तरफ से एक किताब उन बच्चों के लिए भी भेज दी जाएगी। तो अफिलिएट लिंक से ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ इस किताब के बारे में जानकारी बांटने का मन है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अभी तक वो लाल बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी किताबें चुनने में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारे किताबें पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।